भारत देश के प्रत्येक देशवासी को मेरा प्रणाम। मैं विष्णु आप सबका स्वागत करता हूँ मेरा भारत सर्वश्रेष्ठ भारत में। श्राद्ध, अभी श्राद्धों के दिन चल रहे हैं। श्राद्ध हमारी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परंपरा है, एक महत्वपूर्ण रीति है। श्राद्ध, अब प्रश्न उठता है कि श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, क्या जरूरत है श्राद्ध करने की। एक व्यक्ति मर गया, अब उसके मरने के पश्चात हम कुछ भी करें उससे क्या लाभ हो सकता है? क्या यह कोई अंधविश्वास है या कोई ढोंग? ऐसी बहुत सारी बातें हमसे पूछी भी जाती है और हमारे दिमाग में भी आती है, क्योंकि हमें असली महत्व पता ही नहीं होता कि श्राद्ध करने से होता क्या है। क्योंकि मरने वाला तो चला गया, जो मर गया वो गया। अब उसके बाद हम कुछ भी करते रहें तो क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा सदैव अस्तित्व में रहती है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है जो सदैव जीवित रहेगा, जो कभी नहीं मर सकता। ना उसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता, आत्मा सदैव जीवित रहती है। तो जो हमारे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ हमारी आत्मा का एक संबंध जुड़ा होता है, प्रेम का संबंध। और जब वह चला जाता है व्यक्ति, तो हमारे मन में उसका जो प्रेम होता है वो दबा रह जाता है। हम उस व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सी भावनाएं हमारे मन में दबी रह जाती। इस प्रकार से जब श्राद्ध पक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष ऐसा पक्ष होता है जब हम अपने पूर्वज, हमारे घर में जो भी पूर्वज होते हैं, अब उनके लिए हमारे मन में जो प्रेम होता है उसको हम दर्शाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम जब पूरे मन से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उनको भोग लगाते हैं, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इम्पोर्टेंट है। जब हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाने में सिर्फ भौतिक तत्व नहीं, जो हम भोग लगा रहे वो नहीं, उसके साथ साथ हमारी भावना जुड़ी होती है। और जब हम भोग लगाते हैं तो सिर्फ भोग नहीं लगता है, उसके साथ साथ हमारे मन में जो उनके लिए प्रेम भावना होती है, जो एनर्जी होती है, शुद्ध एनर्जी हमारी आत्मा से निकलती है वो, और वह एनर्जी इस ब्रह्मांड में, वो आत्मा जहाँ पर भी होती है वो एनर्जी वहाँ पर पहुँच जाती है। और वो किसी भी जीव के रूप में हो सकता है या इंसान के रूप में हो सकता है। तो हमारे द्वारा जो भी उस व्यक्ति की आत्मा को अर्पण किया जाता है, वो एक शुद्ध एनर्जी के रूप में किसी न किसी प्रकार से उस तक पहुंचता है। ये कुछ न कुछ इस तरह से है कि जैसे हम मोबाइल नंबर एक डायल करते हैं तो फ़ोन किसको लगता है? जिसको हम करना चाहते हैं, सिर्फ उसी को लगता है। तो ये भी उसी प्रकार से। अब ये चीज़ वर्तमान विज्ञान की समझ से परे है, क्योंकि वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। इसलिए हमारे मन से, हमारी आत्मा से अगर किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी आत्मा के लिए जब कोई भावना निकलती है, कोई ऊर्जा निकलती है, हमारी आत्मा से निकलती है वो, और वह एनर्जी इस ब्रह्मांड में, वो आत्मा जहाँ पर भी होती है वो एनर्जी वहाँ पर पहुँच जाती है। और वो किसी भी जीव के रूप में हो सकता है या इंसान के रूप में हो सकता है। तो हमारे द्वारा जो भी उस व्यक्ति की आत्मा को अर्पण किया जाता है, वो एक शुद्ध एनर्जी के रूप में किसी न किसी प्रकार से उस तक पहुँचता है। ये कुछ न कुछ इस तरह से है कि जैसे हम मोबाइल नंबर एक डायल करते हैं तो फ़ोन किसको लगता है? जिसको हम करना चाहते हैं, सिर्फ उसी को लगता है। तो ये भी उसी प्रकार से। अब ये चीज़ वर्तमान विज्ञान की समझ से परे है, क्योंकि वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। इसलिए
हमारे मन से, हमारी आत्मा से अगर किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी आत्मा के लिए जब कोई भावना निकलती है, कोई ऊर्जा निकलती है, तो किसी न किसी रूप में वह ऊर्जा किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उसको वही आनंद प्रदान करती है जो हम उसको अर्पित करते हैं। तो यही महत्व है श्राद्ध का। इसके द्वारा हम हमारे मन की जो भावनाएं दबी रह जाती है उनको पूर्ण कर पाते हैं। इसके अलावा हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे उन पूर्वजों के बारे में जानती है, क्योंकि जो नई पीढ़ी होती है उसका भी उन आत्माओं के साथ एक भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है, जिनको उन्होंने कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनका उनके साथ एक भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है। मन में एक सम्मान पैदा होता है, जिससे अपने पूर्वजों के लिए, अपने वंश के लिए मन में सम्मान की भावना पैदा होती है। उसके लिए आदर भाव और उनके सम्मान की रक्षा करने की भावना एक बड़े से बड़े कार्य को जन्म दे सकती है। बस इन्हीं कारणों से इन सब प्रक्रियाओं का, इन सब रीति रिवाजों का निर्माण किया गया, जिससे एक साधारण व्यक्ति भी इतनी बड़े कार्य का लाभ प्राप्त कर सके। इन रीति रिवाजों का निर्माण उन महान व्यक्तियों ने किया है जिनकी सोच हमारे मुकाबले में कहीं गुना अधिक थी। तो हम उनकी सोच तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समझ सकते हैं हमारे संस्कृति को समझकर। जो आज के व्यक्ति हैं, जो आज की जनरेशन है, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकती, क्योंकि वो कई हजार साल विकास कर लेंगे, उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे। अभी ये उसको नहीं समझ सकते।